अंजलि और आप देख रहे हैं PRJ न्यूज। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, लेकिन चीन पर खामोशी क्यों? जयशंकर ने दिया जवाब। बीते कई वर्षों से भारत चीन के बीच सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन ने भारतीय सीमा का अतिक्रमण किया है, लेकिन ये सारा अतिक्रमण 1958 और 1959 के दौरान हुआ था और अब भारत चीन के साथ सीमा को लेकर समझौता करने की कोशिश कर रहा है। विदेश मंत्री ने एक टेलीविजन नेटवर्क के साथ एक साक्षात्कार में ये बात कही। उन्होंने साफ किया कि भारत सरकार चीन के मामले में चुप नहीं बैठी है, लेकिन कांग्रेस लोगों को गुमराह करने में लगी है और उसके शासन के दौरान कब्जाई गई हमारी जमीन को अब का अतिक्रमण बताने की कोशिश कर रही है। ये पूछे जाने पर कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आरोप है कि चीन भारतीय सीमा में आ गया है और हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है। विपक्ष ये भी कहता है कि पाकिस्तान पर तो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हो गई, पर चीन पर खामोशी रहती है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चीन पर खामोशी नहीं है, चीन के बारे में लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कहते हैं कि चीन ने हमारी धरती पर लद्दाख में एक पुल बना लिया है। अगर आप बारीकी में जाएंगे तो देखेंगे कि ये पुल जरूर बना है। वहाँ एक झील है पेंगोंग पर चीन ने 1958 में कब्जा किया था। नेहरू के टाइम में ही चीन ने कब्जाई भारत की जमीन। उन्होंने आगे कहा कि इसी तरह कांग्रेस कहती है कि चीन अरुणाचल प्रदेश में एक गांव बसा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है लोंगजू। आप संसद के रिकॉर्ड में देखेंगे तो पाएंगे कि पंडित नेहरू ने 1959 में भारत की संसद में कहा था कि लोंगजू पर चीन ने आकर कब्जा कर लिया है, हमारे हाथ से निकल चुका है। कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा था कि सिंजियांग घाटी में काराकोरम के पास चीन एक लिंक रोड बना चुका है। इस लिंक रोड के माध्यम से चीन सियाचिन के पास तक आ जाएगा। ये इलाका भारत के हाथ से 1963 में निकल गया था। विदेश मंत्री ने कहा कि वो जमीन जरूर चीन के पास गई, लेकिन गई थी 1958 और 1962 के बीच में, और हमारी कोशिश है कि हम चीन के साथ सीमा पर समझौता करें। इसलिए कांग्रेस वाले जानबूझकर झूठ बोलते हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है अब हो रहा है। सच ये है कि ये अब नहीं हो रहा बल्कि पहले हो चुका है। 1962 में हम बिना तैयारी के चले गए। सड़कें नहीं थी, आधारभूत ढांचा नहीं था, हमारे जवानों के पास तक खाना पीना, बारूद, हथियार कैसे पहुंचाएं, कोई सिस्टम नहीं था। 10 साल में सीमा पर काफी हुआ काम। उन्होंने कहा कि अब जो भी बुनियादी ढांचा बना है पिछले 10 सालों में बना है। जब मोदी जी सरकार में आए थे उस समय चीन सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास का बजट 3500 करोड़ था। इस समय 15,000 करोड़ रुपए का बजट है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी एजेंडे में विदेश नीति के शामिल होने के मायने पूछे जाने पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसके अलग अलग कारण हैं। एक तो ये सार्वभौमिक दुनिया है और दुनिया में कुछ भी हो रहा है वह हर देश को प्रभावित करता है, हर नागरिक पर इसका असर होता है। पहले जो हम सोचते थे विदेश नीति के बाद। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए PRJ न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और हमारे YouTube चैनल PRJ न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।